देश की राजधानी दिल्ली में हुए सीरो सर्वे के नतीजे हैरान करने वाले सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार दिल्ली में हर चौथा व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने घोषणा की है कि अब दिल्ली में हर महीने सीरो सर्वे किया जाएगा, जो कि महीने के पहले सप्ताह में होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के सीरो सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई है कि दिल्ली में एंटीबॉडी के मामले करीब 23.48% हैं, यानी इतने लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। दिल्ली में लास्ट मंथ सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी है। इसका मतलब एंटीबॉडीज़ बनने का मतलब कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और आप ठीक हो चुके हैं। उस सर्वे के कल रिजल्ट आए हैं, जिसको एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। तो लगभग 24% लोग, यानी दिल्ली की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा, उसमें एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। इसका मतलब कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। ये सीरो सर्वे किया गया था, इसकी डेट थी 27 जुलाई से लेकर 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसके सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सीरो सर्वे है इसको हर महीने हम कराएंगे, ताकि हमें पता रहे कि कितने % लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक दोबारा से इसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से इसका सर्वे किया जाएगा। 76% आबादी अभी भी एक तरह से बची हुई है, उसको बचाए रखने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिएगा, मैं फिर से कहना चाहूँगा, सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके अंदर बेसिक 3 चीज़ें जो बार बार कही जाती हैं। पहला कि मास्क लगा के रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और बार बार अपने साबुन से और पानी से हाथ धोते रहिएगा। इसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और देखिएगा, अभी क्योंकि ये सर्वे जो हुआ था 27 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में था, और इसमें एंटीबॉडीज़ लगभग 15 दिन के बाद आती हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि 15 जून का स्टेटस है ये। 15 जून से 20 जून के बीच का स्टेटस, यानी 1 महीना पुराना स्टेटस कह सकते हैं ये था। तो उसके बाद भी उससे तक कुछ लोग इन्फेक्ट होकर ठीक सर, कितनी मेडिकल टीम आप इसके लिए बनाएंगे और किन किन इलाकों में ये सीरो सर्वे होगा? पहले ये था कंटेनमेंट जोन के बाहर सर्वे हुआ। नहीं, देखिएगा जो सर्वे किया जा रहा है ना, ये सर्वे को बिल्कुल प्रॉपर सर्वे के हिसाब से किया जा रहा है। हर इलाके में किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में भी है, कंटेनमेंट जोन से बाहर भी है, यंग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष में, ताकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द सोसाइटी रहे, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रहे, उसके हिसाब से किया गया था। लगभग 21,000 लोगों का सैंपल लिया गया था। सर, अभी जो सर्वे लिया जा रहा था उसमें ये था कि किसी एक फैमिली में मेडिकल टीम जाती थी और उसमें से रैंडम किसी एक शख्स को चुन लिया जाता था और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता था। अभी आप 11 जिलों को में डिवाइड कर रहे हैं या 272 देखिएगा, डिवाइड कर रहे हैं? मैं बताऊँ, उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बिल्कुल। वो पूरा साइंटिफिक तरीके से होता है, उसका पूरा प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ जाइए, एक जो आएगा उसका, आने वालों का नहीं करते हैं। इसमें खुद डिसाइड करना होता है कि किसका सर्वे हमने करना है। आप लोग तो खुद भी कहते हैं सर्वे कराते रहते हैं, पोल सर्वे कराते हैं, तो पता होता है कि कैसे सर्वे कराना है, कि 10वें आदमी का कराना है, 10वें घर का कराना है। तो उसी तरीके से पूरा प्रोटोकॉल बनेगा और उसको रिपीट किया जाएगा। तो सर, मतलब पूरी दिल्ली का फिर से मतलब जी क्या मतलब? देखिए, जैसे पहले सर्वे हुआ था, पूरी दिल्ली का सर्वे किया गया था। तो 21,300 के करीब सैंपल लिए गए थे। अब फिर से पूरी दिल्ली का सर्वे किया जाएगा। 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे और कोशिश है 5 अगस्त तक इसको पूरा किया जाएगा। कितने सैंपल लेने के आप लोग सोच रहे हैं? कितना व्यापक? पिछली बारी जो सैंपल लिए गए थे उससे कम नहीं लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा ही लेंगे। तो सर, क्या ये मान सकते हैं जैसे कि ये जो रिजल्ट आया है इसका, ये बता रहा है कि 22-23 या लगभग 1/4 दिल्ली लोग जो संक्रमित हैं, तो क्या हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि लगभग 1/4 यानी हर चौथा व्यक्ति दिल्ली के अंदर संक्रमित हो सकता है? देखिएगा, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, संक्रमित नहीं है। सीरो सर्वे के अंदर संक्रमित आदमी नहीं आता है, जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाता है। देयर इज ए डिफरेंस। आप ये मत मान के चलिए वो बीमार है, वो बीमार होने के बाद ठीक हो चुका है, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। ठीक होने के बाद भी हफ्ते 15 दिन के बाद उसके अंदर सर्वे में आता है, जो सैंपल लिया जाता है। तो दिल्ली के अंदर लगभग 25% लोग इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो चुके हैं। अब इसको दोबारा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे को एग्जैक्ट नंबर पता रहे और इसके लिए फर्दर पॉलिसीज को देखा जाए। लेकिन है ये सीरो सर्वे दोबारा भी सीरो? जी, दोबारा से लेकिन दिल्ली सरकार का अपना सर्वे होगा, एनसीडीसी का नहीं होगा। पहले भी दिल्ली सरकार का ही सर्वे था, एनसीडीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि इसको हर महीने हम करेंगे। सर, इसमें एक सवाल प्लाज्मा से जुड़ा हुआ है। बहुत सी शिकायतें आ रही है और हमारे यहाँ एक रिपोर्ट भी की गई है इसे लेकर कि प्लाज्मा जो डोनर है वो अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे को बताइए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको तो सहन नहीं। देखो, इतना पुण्य का काम
पुण्य के काम करने के अंदर अगर उसको बेचने और खरीदने का काम, उसमें खरीदने वाला भी उतना दोषी है, बेचने वाला भी उतना दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर एक सवाल ये उठ रहा है मन में कि अगर दोबारा ही करवाना है तो फिर पहले वाले का फायदा क्या था? नहीं, देखो क्या होता है कि इससे ये सेकंड था, ये फर्स्ट नहीं था, इससे पहले भी एक बार किया गया था। अच्छा, जो पहले सर्वे था वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था, दिल्ली के जो कंटेनमेंट जोन थे उन्हीं में किया गया था। अब की बारी पूरी दिल्ली का किया गया था। अच्छा। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके पूरी दिल्ली के ऊपर एक्सप्लोरेट किया जा सकता है। हम कह सकते हैं दिल्ली की 24% आबादी को इन्फेक्शन के बाद ठीक हो चुकी है, पुराने वाले में आप नहीं कह सकते थे। अब दोबारा से उसको करेंगे, उसका 24 के बाद हो सकता है 35 हो जाए, 30 हो जाए, उसको दोबारा देखेंगे कितना फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा। तो उसको बार बार जहाँ भी किया जाता है इस सर्वे को बार बार किया जाता है। सर एक